नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इसके पहले कि मैं बात शुरू करूं, आपसे एक निवेदन अवश्य रहेगा कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब विद नोटिफिकेशन नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 की धारा 34 उपधारा 1 में यह स्पष्ट प्राविधान है कि समुचित सरकारें दिव्यांगजन को नौकरियों में आरक्षण तो 4% का देंगी ही देंगी, लेकिन साथ ही उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा 4% का। जो 1995 का अधिनियम था तो उसमें भी इस तरह से व्यवस्था थी और कई सारी सरकारों ने प्रमोशन में आरक्षण के लिए शासनादेश जारी भी किए थे। डीओपीटी के आदेश जो 2004 में हुए थे, फिर जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया है उसके बाद भी डीओपीटी गाइडलाइंस जारी हुई हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे कुछ बंधु जैसे शिव दुबे जी हैं, आप रेलवे में हैं, हमारे असम के श्रीमान मनोज जी हैं, इसी तरह से हमारे तिरंकारी भाई साहब हैं, ये सब लोग नौकरी में हैं और दिव्यांगजन हैं। और लगातार इनके सवाल यही रहे कि अधिनियम में आखिर जब ये व्यवस्था है तो आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है हमको प्रमोशन में। यहां एक बात जरूर बताऊं मैं कि बहुत सारी चीजें जो मैं ऐसे यहां पे स्पेल आउट नहीं करता, नहीं बोलता, वह आपको स्क्रीन पर बाकायदे लिखी हुई मिलती हैं। तो इसलिए जब आप हमको सुने तो स्क्रीन को भी देखते रहें। बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर आपको इन राइटिंग मिलेंगी। हमने एक वीडियो डाली थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का डिसीजन था, वो ऑनरेबल जस्टिस SH रजा की। उसमें भी यह बात स्पष्ट रूप से कही गई थी कि यदि अधिनियम में कोई व्यवस्था है तो दिव्यांगजन को इस आधार पर उनके वैल्यूएबल राइट से कर्टेल नहीं किया जा सकता, मना नहीं किया जा सकता कि एग्जीक्यूटिव का या शासनादेश अभी कोई नहीं आया है इसलिए उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इसमें दिव्यांगजन का क्या दोष है, बल्कि ये इनेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव है, स्टेट का इनेक्शन है, ये उसको करना चाहिए और इस आधार पर दिव्यांगजन को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक ऐसे ही मामला राजीव कुमार गुप्ता का जब माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष गया तो वह 1995 के अधिनियम की धारा 32 और 33 को लेकर के था। उसमें रिजर्वेशन का पॉइंट था, आरक्षण देने की बात थी और उसमें भी यह बात होल्ड की गई कि दिव्यांगजन को जो कानून में प्राविधान है 3% का आरक्षण देने का, वो उनको देना ही पड़ेगा। अभी जो सिद्धाराजू का केस आया कर्नाटका का, उसमें भी इस बात को कहा गया कि दिव्यांगजन को जो उनके आरक्षण के अधिकार से मात्र इसलिए नहीं वंचित किया जा सकता कि शासनादेश नहीं आया हुआ है। जस्टिस सुनंदा भंडारे ट्रस्ट की ओर से जो पिटीशन आई थी उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड करते हुए लिखा कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो आया है वास्तव में यह सी चेंज है, बहुत बड़ा बदलाव है, फॉरवर्ड सोच का है, इसलिए हमको बैकवर्ड नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है। जो नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड्स का केस आया था उसमें भी इसी बात को डिटो किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेज राम प्रकाश के केस में जो डिसाइड हुआ था उसमें भी यही डिसाइड हुआ कि इस आधार पर कि अभी पोस्ट आइडेंटिफाई नहीं हुई है और इसलिए अभी रिजर्वेशन की बात हम नहीं कर सकते, इसको भी निगेट किया और ये कहा कि इस आधार पर आप दिव्यांगजन को आरक्षण देने से मना नहीं कर सकते हैं। मतलब इन सब निर्णयों से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि सरकार की ओर से या एग्जीक्यूटिव की ओर से अगर कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है तो उस आधार पर दिव्यांगजन को उनके आरक्षण से मना नहीं किया जा सकता, उसको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। बिकॉज ये कहीं ना कहीं दिव्यांगजन के लाइफ विद डिग्निटी का सवाल है और उनके अधिकारों को इस आधार पर कर्टेल करना उनके वैल्यूएबल राइट्स को डिनाई करने के समतुल्य है। लेकिन ये सारे जो निर्णय आए वो 1995 का जो कानून था दिव्यांगजन का उसकी दृष्टि में आए। संयोग से उमेश कुमार त्रिपाठी का जो केस उत्तराखंड हाईकोर्ट का आया उसने
पीडब्ल्यूडी एक्ट को और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट दोनों को कंसिडर किया और उसमें उन्होंने कहा कि सोशल लेजिस्लेशन है यह, दिव्यांगजन को मेन स्ट्रीम में लाने की बात है। और जो 1995 के अधिनियम में कहा गया था बेसिक्स वही हैं, इसको सिर्फ राइटफुल मैनर में इंप्लीमेंट किया गया है। कन्वेंशन के आधार पर इसको दिव्यांगजन को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए किया गया है। यह सी चेंज है, ड्रास्टिक चेंज है। इसलिए दिव्यांगजन के अधिकार को उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए और उसमें भी इस बात को उल्लिखित किया कि नहीं, दिव्यांगजन को इस आधार पर आरक्षण से मना नहीं किया जा सकता। अब एक बात यहां पर बड़ी स्पष्ट आती है, जब दिव्यांगजन को नौकरियों में आरक्षण की बात कह दी गई तो यह स्वयं में इस बात का प्रमाण है कि जब नौकरी में आरक्षण है तो प्रमोशन में आरक्षण स्वतः ही हो जाएगा। अब यहां पर एक बात आती है कि जो 1995 के अधिनियम के प्रकाश में बातें कही गई हैं, तो क्या जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है वे सिद्धांत, वे सारी बातें लागू होंगी क्या? नमस्कार, मेरा नाम निशु तिवारी है और मैं लखनऊ का निवासी हूँ। पूरा 1 वर्ष बीत गया है इस भीषण महामारी से जूझते हुए। एक समय ऐसा था कि हम ये नहीं सोच पा रहे थे कि हम इस महामारी से निकल पाएंगे भी नहीं निकल पाएंगे, इस महामारी की कोई दवा बन पाएगी भी नहीं बन पाएगी। लेकिन हमारे देश के और विश्व के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने कड़ी मेहनत करके वैक्सीन बनाई। हमारे भारत ने भी 2 वैक्सीन बनाई, जिसमें से एक कोवैक्सीन और दूसरी कोविशील्ड। ये पूरी तरह प्रमाणित हैं और विशेषज्ञों द्वारा स्वीकार की गई हैं। मेरा आप लोगों से केवल यही कहना है कि चाहे वो विकलांगजन हो या शकलांगजन हो, वैक्सीन जरूर लगवाएं और देश को सशक्त बनाएं। धन्यवाद। जी हाँ, क्योंकि बेसिक सेम है, इंटेंशन सेम है, इंटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सेम है और कन्वेंशन की राइट में जो इंक्लूसिव इंडिया की बात है वो भी सेम है। इसलिए सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किए हैं, वे एज इट इज है। चूंकि रिजर्वेशन का इशू वहां पे 3% था और अब यहां 4% आ गया है, उसमें कहीं से कोई चेंज नहीं आएगा, खासतौर से जहां तक सिद्धांतों की बात है। तो जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिए हैं वे सिद्धांत आज भी वैसे ही हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के संदर्भ में भी वो वैसे ही इंटैक्ट रहेंगे, उसमें कोई चेंज करने की बात नहीं आती है। अब यहां पर सवाल यह आता है कि क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने जो अपने डीओपीटी की गाइडलाइन जारी की है उसमें दिव्यांगजन के लिए जो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात कही गई है उसको विड्रॉ किया है क्या, उसको मना किया है क्या? तो जब हमने उसका अध्ययन किया डीओपीटी की गाइडलाइन का, चूंकि एक गाइडलाइन नहीं 3-4 गाइडलाइंस हैं, और जब तीनों गाइडलाइंस को हमने पढ़ा और रोस्टर पॉइंट्स को उसने पढ़ा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, एज रिलैक्सेशन को, जब हर चीज को मैंने उसने पढ़ा तो एक बात तो ये आया कि जहां तक प्रमोशन की बात है यहां पर साइलेंट है वो। लेकिन साइलेंट होने का तात्पर्य यह नहीं है कि उन्होंने डिनाई कर दिया, और अगर डिनाई भी करते वो डायरेक्टली तो यह सेटल्ड प्रिंसिपल है कि कोई भी गाइडलाइन, कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी रूल एक्ट के अगेंस्ट नहीं आ सकता और कोई भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रीटी के माध्यम से कानून आया है। इसलिए इसमें तो कोई सवाल ही नहीं होता कि इस तरह से उसके अगेंस्ट जाके कोई ऑर्डिनेंस, कोई गाइडलाइन जारी हो। और अगर कोई ऑर्डिनेंस, चाहे वो डीओपीटी गाइडलाइन हो या किसी भी स्तर का कोई सर्कुलर हो, किसी भी स्तर की कोई नियमावली हो या डिपार्टमेंटल कोई इंटरनल सर्कुलर हो, वे सारे के सारे रिडंडेंट हो जाएंगे और अस्तित्व में नहीं रह सकते, क्योंकि कानून के विरोध में वो बोल रहे हैं और वो निष्प्रभावी स्वतः ही हो जाते हैं। अब जब हम डीओपीटी की गाइडलाइंस को पढ़ते हैं तो यद्यपि वो साइलेंट तो है, लेकिन उसने जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में है, जो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात कही गई है, उसको उसने ना तो मना किया है ना हां किया है। मीनिंग देयर बाय
कि यह इंप्लाइडली कंसेंटेड है, इंटैक्ट है। क्योंकि कंसेंट दो तरह से होती है, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। अगर कानून की भाषा में देखें तो वास्तव में दिव्यांगजन के इस वैल्यूएबल राइट्स को कि प्रमोशन में अभी रिजर्वेशन मात्र जो गाइडलाइन है या एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर है वो नहीं है इसलिए नहीं देंगे, यह टोटली इलीगल है। और ऐसे एग्जीक्यूटिव को, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, ऐसे डिपार्टमेंट्स को ये राइट नहीं है कि दिव्यांगजन के ऐसे राइट को कर्टेल कर सकें, उनके इस राइट को वायलेट कर सकें। ऐसे में मेरा यह निवेदन जरूर है अपने उन दिव्यांगजन भाई बहनों से कि यदि उनका ऐसा कोई मामला है तो डेफिनेटली उनको डिपार्टमेंट में कंसल्टेशन के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत करने चाहिए, अपने प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने चाहिए। और अगर डिपार्टमेंट ऐसा प्रत्यावेदन अस्वीकार करता है तो निश्चित रूप से हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कानून हमारे 10 कदम आगे खड़ा हुआ है। इसी तरह का अभी हाल ही में एक निर्णय भी माननीय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय भारत सरकार से निर्गत भी हुआ है, जिसमें इन सारी बातों का उल्लेख करते हुए उन्होंने निर्णय भी दिया है। और शासनादेश आए चाहे ना आए, उनको डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंटेशन देना ही चाहिए और डिपार्टमेंट को स्वतः ही कंसीडर करना चाहिए और दिव्यांगजनों को उनके वैल्यूएबल राइट से और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 34 सब सेक्शन 1 में जो प्रोविजन दी हुई है उससे किसी भी तरह से वंचित नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में वो धारा भी है कि यदि कोई आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अधीन निर्गत किसी शासनादेश का, नियम का, विनियम का या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में वर्णित किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह दंड का भागी होगा। तो मुझे लगता है ऐसे विभागों को दंड से बचने के लिए दिव्यांगजन को प्रमोशन में आरक्षण की प्रक्रिया अगर अभी शुरू नहीं की है तो उनको शुरू कर देनी चाहिए, ताकि अनावश्यक रूप से विवाद नहीं बढ़े और दिव्यांगजन को उनके जो अधिकार हैं वो मिल सके। आज की बात यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छे लगे हैं तो निश्चित रूप से आपसे यह अपेक्षा रहेगी कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और उन दिव्यांगजन बंधु भगिनी तक पहुंचाएं जो इसके वास्तव में अधिकारी हैं। चलते चलते निवेदन जरूर रहेगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब विद नोटिफिकेशन नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब विद नोटिफिकेशन अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।